साथियों, चैनल पर स्वागत है। महाराज जी भगवान शंकर शिवलिंग पर आज देखेंगे कैसे रुद्र अभिषेक करते हैं, कैसे बीलपत्र चढ़ाते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जलाभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद में पहले शिवलिंग को स्नान, गौ की जो मतलब साणों की भस्म है, अवन की भस्म है, इनसे मतलब इनका अभिषेक किया गया। देखिएगा यहाँ से शिवलिंग का जो अभिषेक किया जाता है भस्म से। उसके बाद में पुनः फिर जल स्नान, आपको शंकर भगवान की पूजा विधि कैसे की जाती है, कैसे भगवान शंकर आपके प्रत्येक वरदान को खुश करते हैं, कैसे खुश करते हैं। देखिए अब दुग्ध अभिषेक हो रहा है। ये देखिएगा दूध का अभिषेक महाराज जी कर रहे हैं। आपको भी इसी प्रकार से अगर भगवान शंकर को खुश करना है तो इस प्रकार से अगर पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, आपके हर कार्य सिद्ध होते हैं, ये महाराज जी बताते हैं। इसके बाद देखिएगा शहद है, उसके बाद में शहद का अर्पण, और साथ साथ महाराज जी मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं और बता भी रहे थे ओम नमः शिवाय का उच्चारण जो है वो लगातार। जैसे मान लो समी का पत्ता है, एक ये समी वृक्ष के पत्ते हैं, वो शंकर भगवान को अर्पित किए हैं। उसके बाद में बील के पत्ते। अब ये है बड़े चमत्कार की चीज जो महाराज जी ने रख रखे हैं। पहले इनका जो है जैसे शास्त्र में इनका है कि 8 को 14 को सोमवार को 14 को जी ये नहीं तोड़ने चाहिए। 8 सोमवार 14 इनको बील के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए जी। जैसे आज मतलब मान लो कि दशहरा है तो सुबह ही मैंने तोड़े थे तो 3 बार चढ़ सकते हैं, पत्ते 3 बार चढ़ सकते हैं जी जी। लेकिन ये अब नहीं चढ़ाएंगे। अब ये जो सुबह तोड़े थे आपके इंतजार में, जैसे ये 4 के पत्ते थे। अब देखिएगा साथियों, ये देखिएगा बील के पत्ते का चमत्कार देखिएगा, 4 पत्ते हैं इस बील पर। जैसे मान लो ये चढ़ाएंगे जी जी, जैसे इसको शहद लगा के जैसे इनके मैंने पूजा की थी, नाम मिट जाता है। जैसे पहले ओम नमः शिवाय का उच्चारण मंत्रोच्चारण किया, फिर उसके बाद में शहद का बील पत्रों पर अभिषेक किया जाता है और ये शंकर भगवान पर फिर अर्पित किए जाते हैं। ये मंदिर की वास्तविक जो ओरिजिनल लाइव पूजा चल रही है, शुरू से ही कर रहे हैं। शुरू से ही महाराज जी प्रतिदिन इसी प्रकार करते हैं। जो बताए उन दिनों को छोड़ करके बील पत्ते जो है वो महाराज जी बताते हैं नहीं तोड़ने चाहिए। आपको देखो प्रत्येक चीज से 4 पत्तों वाला बील है। ये देखिएगा 3 पत्तों का मिलता है, ये 4 हैं। देखिएगा 4 पत्ते, 5 पत्ते, 7 पत्ते एक ही पेड़ पर महाराज जी ने हमें दिखाए थे। पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था। इस प्रकार का दुर्लभ पौधा भी महाराज जी बताते हैं, दुर्लभ बील पौधा भी इसी आश्रम में है जो हर मनोकामना सिद्ध करते हैं। और यही फिर बील के पत्ते फिर आगे जा करके महाराज जी कहते हैं कि जो भी कोई यहाँ आता है उनको मैं जो अर्पित दे देते हैं महाराज जी। उनकी किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उनमें महाराज जी इसको मंत्रोच्चार से विधि विधान तैयार करके देते हैं। उसके बाद में ये देखिएगा माला थी, रुद्राक्ष की माला है ओरिजिनल। ये मतलब क्या है कि इसके ये दतूरा ये भी 2 होने चाहिए। दतूरे एक नहीं चढ़ाए जाते कभी भी, दतूरे 2 चढ़ाए जाते हैं, 2 फल होने चाहिए दतूरे के। और फिर उसके बाद में देखिएगा महाराज जी पुनः इस जलाभिषेक जो है वो किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण के साथ आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि जब भी आप शंकर भगवान की पूजा करें तो इस प्रकार से अब जैसे सुबह चढ़ाई थी विधि विधान से अगर पूजा करें तो सुबह जो चढ़ाया गया था बील वो वापस 2 निकाल लिए थे, अब नए जो है वो चढ़ाए गए हैं। पूरे दिन आश्रम में बस महाराज जी एक ही काम करते हैं, यही सेवा, देव सेवा। और फिर यहीं से फिर सभी के संकट हरण का कार्य भी भगवान के माध्यम से भगत जी कहते हैं कि आश्रम में आने से आई भी कोई भी समस्या बिल्कुल ये देवता आराम से कर देते हैं, ऐसा वरदान है इस आश्रम का। साथियों
एक बार पुनः मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं, हमेशा कभी किसी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं रखते हैं और जन कल्याण की भावना से प्रेरित विश्व शांति के लिए भी यज्ञ हवन इत्यादि कई बार महाराज जी ने अपनी लाइफ में किए हैं। आज बताते हैं महाराज जी मेरे को 25 साल हो गए कठोर तपस्या करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने दर्शकों को शंकर भगवान की पूजा के दर्शन करवाए, बहुत बहुत धन्यवाद।